गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 14 ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स इसे करने वाले हैं। देखिए, इसमें आपको 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स। इसमें आपकी 3 एक्सरसाइज है। 14.1 में हम ट्राइंगल्स, 14.2 में क्वाड्रिलेटरल्स और 14.3 में सर्कल्स सीखेंगे। तो आज की हम वीडियो में आपकी 2 एक्सरसाइज करेंगे, 14.1 एंड 14.2। तो 14.1 में आपके ट्राइंगल्स हैं, तो हम पहले ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइंगल्स जैसे कि आप जानते हो, ट्राइंगल क्या होता है, ये 3 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर आप जानते हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम हो, वो क्लोज फिगर है। तो देखो 3 साइड से बना हुआ है आपका। अब देखो, ट्राइंगल के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं। लाइक देखो, यहाँ एक ट्राइंगल बनाया गया, इसका नाम है ट्राइंगल ABC। अब इसमें देखो, इसके वर्टिसेस होते हैं आपके कॉर्नर्स, जहाँ पे 2 साइड्स मिलती हैं। अब वर्टिसेस देखो कौन कौन से हैं इसके, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। 3 वर्टिसेस हो गए। अब बात करते हैं हम साइड्स की। साइड्स होती हैं देखो ये, जैसे ट्राइंगल आपका बना ABC, तो इसके 3 साइड्स हैं, साइड AB, BC एंड CA। तो 3 साइड्स हैं। अब बात करते हैं एंगल्स की। तो स्टूडेंट्स, एंगल्स भी देखो, इसमें 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो आप इस तरीके से देखो, ये एंगल का सिंबल था आपको, मैंने पहले ही बताया था आपको, एंगल A, एंगल B, एंगल C। ऐसे लिख सकते हो। एक और तरीका है लिखने का, देखो इस तरीके से, ये जो आपके एंगल A, B, C हैं, ये 1 टाइम आपके सेंटर में आ जाएंगे। एंगल CAB, इसमें देखो आपका A सेंटर में आ गया, देखो CAB एंगल 1 हो गया आपका। ये सेकंड एंगल है देखो आपका, एंगल ABC। अब B सेंटर में आ गया आपका। थर्ड एंगल है आपका एंगल BCA। अब C आपका सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। बाकी जो मैंने बताया था भी आपको, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये हमने करी कुछ बेसिक बातें। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के टाइप्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स को जो टाइप्स हैं, हमने उसको 2 तरीके से क्लासीफाई करना है। एक बाय एंगल्स, दूसरा है बाय इट्स साइड्स। तो पहले हम बाय एंगल्स करते हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? देखिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसकी जो एंगल्स हैं, सभी एंगल्स 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होंगी। तो वो सभी एंगल्स आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे। तो यहाँ देखो एक पिक्चर दी गई है, इसमें देखो एक एंगल 50 डिग्री है, दूसरा 60, तीसरा 70 डिग्री। तो देखो सभी एंगल्स आपके 90 डिग्री से कम है, 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहे हैं, तो ये आपका होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकेंड दिया गया आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो एंगल्स, इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, तो वो एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगा, तो वो माना जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इसमें देखो एक एंगल आपका आ रहा है 120 डिग्री, तो 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ और 180 डिग्री से कम हुआ, तो ये आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। थर्ड में दिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। देखो राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, तो एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें देखो एक एंगल आपका बना हुआ है 90 डिग्री का, तो ये आपका होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमने इसे क्लासीफाई किया बाय इट्स एंगल्स। अब हम करते हैं बाय इट्स साइड्स। इसमें दिया गया फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ट्राइंगल आपको दिया गया है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो वो एंगल आपका होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसके सभी एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। लाइक देखो यहाँ दिया गया है, देखो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तीनों साइड से इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। सेकंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 साइड्स इक्वल होंगी और एक साइड उन दोनों से अलग होगी, तो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इसमें देखो 2 साइड्स हैं 3.5 सेंटीमीटर्स और एक साइड है 4 सेंटीमीटर, तो दो साइड्स का मेजरमेंट सेम है, एक का अलग है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। थर्ड है स्केलिन ट्राइंगल। इसमें देखो तीनों साइड्स अलग अलग होंगी, जो तीनों साइड्स हैं सबका जो लेंथ है
वो अलग अलग होगी तो वो आपका होगा स्केलिन ट्राइंगल। जैसे यहाँ देखो दिया भी गया है 1.7 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.7 सेंटीमीटर। देखो तीनों की लेंथ अलग अलग आ रही है तो ये आपका स्केलिन ट्राइंगल हुआ। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। अब आगे दिया गया नेक्स्ट आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। चलिए इसे देखो समझते हैं हम। यहाँ देखो अब क्या है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन भी आएगा ऐसा, एक ट्राइंगल दिया गया होगा, उसके दो एंगल आपको दिए गए होंगे, तीसरा एंगल आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो भी ट्राइंगल होगा उसके तीनों एंगल्स का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। इस बात को आप याद रखना। अगर आप इस बात को याद रखोगे तो आप जो थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है उसे निकाल पाओगे। जैसे देखो यहाँ दिया गया ये ट्राइंगल है, इसका देखो एंगल ए है 70 डिग्री, एंगल बी है 50 डिग्री, एंगल सी आपको नहीं पता, वो आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको तीनों एंगल्स को प्लस करते हुए लिख दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब एंगल ए है 70 डिग्री, एंगल बी है 50 डिग्री, एंगल सी आपको पता नहीं, और इन दोनों का तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। अब इन दोनों को प्लस करो, 70 प्लस 50 हुआ आपका 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी निकालने के लिए क्या करोगे, जो दोनों एंगल्स को जोड़ा है आपने उसे 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, माइनस करने पे आया 60 डिग्री। तो एंगल सी होगा आपका 60 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको ये आगे एक्सरसाइज में इस तरीके से करना है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 14.1। इसके देखो ए पार्ट में दिया गया आपको ट्रू फॉल्स, कुछ स्टेटमेंट लिखी है नीचे, उन्हें रीड करके आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है अ ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स, एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, एक ही राइट एंगल हो सकता है, 2 नहीं हो सकते, तो आप फॉल्स लिखेंगे। सेकेंड है एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो भी आपका इक्विलेट ट्राइंगल है वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट्स ये गलत है। इक्विलेट ट्राइंगल में तो देखो सब तीनों साइड्स इक्वल होती है, और आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती है, एक डिफरेंट होती है, तो ये हुई फॉल्स। थर्ड है अ स्केलिन ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, एक स्केलिन ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और तीनों की लेंथ अलग अलग होती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो इस तरीके से आप इन स्टेटमेंट्स को रीड करोगे, ट्रू है तो टी लिखोगे, फॉल्स है तो एफ लिखोगे। अब आते हैं बी पार्ट। आपको एंगल्स को क्लासीफाई करना है बाय देयर एंगल्स, इनके एंगल्स के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ फर्स्ट आपको दिया गया है, देखो एक ट्राइंगल है एम एन ओ, इसमें देखो एंगल एम है 70 डिग्री, ओ है 60 डिग्री, एन है 50 डिग्री। तो बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है आपका? एंगल से बताना है आपको, साइड्स नहीं दी गई, एंगल्स दिए गए हैं। तो देखो सभी एंगल्स 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहे हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। सेकेंड है 40 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री। देखो 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो ये राइट एंगल माना जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड है 30 डिग्री, 130 डिग्री, 20 डिग्री। देखो एक एंगल 130 डिग्री है आपका, तो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम है तो ये माना जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। फोर्थ है देखो 60 60 60, तीनों 60 डिग्री एंगल्स है तो ये आपका होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिफ्थ है 90 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री। देखो एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है, राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ऐसे ही आप इनके एंगल से इन्हें आइडेंटिफाई करोगे। सी पार्ट में आपको इसकी साइड से आइडेंटिफाई करना है और उसका नेम लिखना है। जैसे फर्स्ट पूछा गया है क्लासीफाई 4 सेंटीमीटर। देखो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसकी ए पी क्यू साइड्स है 4 सेंटीमीटर, पी आर है 4 और क्यू आर है 6। तो यहाँ पे देखो दो साइड्स तो 4 4 है, एक अलग है तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। सेकंड में देखो तीनों साइड्स 4 4 सेंटीमीटर है तो ये आपका होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। थर्ड में देखो 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग अलग है तो ये आपका होगा स्केलिन ट्राइंगल। फोर्थ में देखो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स इक्वल आ रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिफ्थ में देखो 3.8 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो आपकी तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट है तो ये ट्राइंगल होगा आपका स्केलिन ट्राइंगल।
ऐसे आपको करना है। तीनों साइड्स इक्वल होगी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, टू साइड्स इक्वल होगी, एक डिफरेंट होगी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगी तो स्केलियन ट्राइंगल। डी पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है इसमें देखो आपको दिया गया है एक ट्राइंगल है, इसमें इसके 2 एंगल्स दिए गए हैं, तीसरा एंगल आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स यही मैंने आपको बताया था अभी, ऐसे करोगे आप इसे अपनी नोटबुक में। यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल दिया गया, ट्राइंगल PQR। इसमें देखो एंगल P है 70 डिग्री, एंगल Q है 60 डिग्री, एंगल R आपको निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हो किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है उनका जोड़ 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P आपको पता है, एंगल P है 70 डिग्री, एंगल Q है 60 डिग्री, एंगल R आपको पता नहीं, तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री के इक्वल। 70 प्लस 60 हुआ 130 डिग्री, प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल R निकालने के लिए 180 डिग्री में से 130 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास आया 50 डिग्री। तो एंगल R होगा आपका 50 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड को करना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्सरसाइज 14.2 में आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स क्या है, ये भी एक क्लोज फिगर है जो 4 लाइन सेगमेंट से आपकी बनी होती है। जैसे ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से बना था, क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, ये आपका 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा, जिसमें आपके ये स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सभी आते हैं। अब हम देखते हैं इसके बारे में बेसिक बातें पढ़ते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 कॉर्नर्स। जैसे देखो ये क्वाड्रिलेटरल बनाया गया ABCD, इसमें देखो इसके 4 कॉर्नर्स हैं, मतलब 4 वर्टिसेस है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। अब बात करते हैं हम साइड्स की। तो साइड्स भी इसकी 4 होती है, साइड AB, साइड BC, साइड CD एंड साइड DA। अब बात करते हैं हम एंगल्स की। तो स्टूडेंट्स एंगल्स भी 4 होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बारे में, इसके जो टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम आपका ऐसा होता है, अब देखो इसमें क्या बताया गया आपको, अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ईच एंड एन इक्वल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। देखो वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, पैरेलल मतलब समांतर होंगी एक दूसरे के, और इक्वल होंगी, वो आपका पैरेललोग्राम होगा। जैसे देखो इसकी जो अपोजिट्स और इसके जो अपोजिट्स एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अपोजिट्स होते हैं आमने सामने वाले, विपरीत। अब देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम आपको दिया गया है LMNO, LMNO। इसमें देखो जो LM साइड है वो ON के पैरेलल है, और जो LO है वो MN के पैरेलल है। अब बात करते हैं हम इनके इक्वल साइड्स की। तो देखो LM ON के इक्वल है और LO MN के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? अब एंगल्स की बात करते हैं। देखो अपोजिट्स एंगल्स इक्वल होंगी, एंगल L जो है वो एंगल N के इक्वल होगा और एंगल M एंगल O के इक्वल होगा। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में स्टूडेंट्स जानते हो आप, रेक्टेंगल देखो ये ड्रॉ भी हो रखा है आपका, इस तरीके का होता है रेक्टेंगल। अब यहाँ देखो एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका नाम है ABCD। अब इसमें देखो ये एक रेक्टेंगल है, इसमें जो AB है वो DC के पैरेलल है और जो AD है वो BC के पैरेलल है। देखो यहाँ पे AB DC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है, ये समांतर है साइड्स इसकी। और देखो जो साइड्स है वो इक्वल भी है, AB और DC इक्वल साइड्स हैं, और जो ये है आपकी AD और BC ये इक्वल साइड्स हैं। और स्टूडेंट्स इसके जो एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं, यानी 90 डिग्री। चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों एंगल्स इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। अब बात करते हैं हम स्क्वायर की। स्क्वायर में भी स्टूडेंट्स आपका ऐसा ही है, स्क्वायर भी देखो रेक्टेंगल जैसा है, लेकिन इसकी जो चारों साइड्स होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें देखो जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी, और इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। और पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी, आमने सामने वाली। जैसे AB जो है वो DC के पैरेलल है और जो आपकी AD है वो BC के पैरेलल है।
तो ये आपका स्क्वायर हुआ। फिर आता है रोम्बस। देखो रोम्बस ऐसा है आपका, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी और जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे देखो रोम्बस दिया गया है LMNO, इसमें देखो LM और MN, LM और MN, देखो LM MN NO OL, देखो चारों साइड्स इक्वल है आपकी। अब बात करते हैं एंगल्स की। तो देखो एंगल L और N अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, LN इक्वल हुआ और MO इक्वल हुआ। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। तो देखो LM जो है वो ON के पैरेलल है, LM ON के पैरेलल है, और जो LO है वो MN के पैरेलल है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका ट्रिपेजियम। देखो ऐसा होता है आपका ट्रिपेजियम। इसके बारे में देखो आपको दिया गया है, अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रिपेजियम। देखो ये जो है ट्रिपेजियम आपको दिया गया है, इसमें क्या होगा, उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रिपेजियम तब कहा जाता है जब जो इफ़ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो इसके अपोजिट साइड्स का पेयर है वो पैरेलल है तो इसे कहा जाएगा ट्रिपेजियम। तो यहाँ देखो अपोजिट साइड्स कौन कौन सी है, देखो अपोजिट साइड्स हैं AB DC, तो ये है पैरेलल, इक्वल नहीं है, पैरेलल है, समांतर है, तो ये आपका होगा ट्रिपेजियम। ओके स्टूडेंट्स, जो ट्रिपेजियम है ABCD, इसमें AB और DC पैरेलल है। अब है नेक्स्ट काइट। काइट आपने देखी भी होगी, पतंग। तो इस तरीके की होती है आपकी काइट। काइट में क्या है, देखो अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। इसमें क्या होगा, जो आमने से देखो एडजस्ट, यहाँ पे देखो जैसे काइट आपको दी गई है ABCD, इसमें देखो जो ये AD है और AB है ये इक्वल है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी। देखो AD है, इसके अपोजिट है BC, तो ये इक्वल नहीं है, ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये इक्वल नहीं है, बल्कि जो ये आमने सामने वाली है यहाँ ऐसे ये इक्वल होंगी। AD और AB इक्वल होंगी, DC और BC इक्वल होंगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए अब शुरू करते हैं हम आपकी एक्सरसाइज 14.2। इसमें देखो ए पार्ट में आपको दिया गया है एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है आपको ABCD, इसके नेम लिखने हैं आपको। फर्स्ट में इसकी साइड्स लिखनी है, तो स्टूडेंट साइड्स आप लिख लोगे इजीली, साइड AB BC DC एंड AD। फिर आपको लिखने हैं एंगल्स, तो एंगल्स भी 4 होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। फिर आपको लिखना है अपोजिट साइड्स का पेयर, तो स्टूडेंट्स अपोजिट साइड्स में आपकी ऊपर वाली साइड्स AB और DC आ जाएगी जो पैरेलल साइड्स हैं आपकी, और दूसरी आ जाएगी AD एंड BC। अब है ट्रू फॉल्स आपका। देखो ट्रू फॉल्स भी स्टूडेंट इन स्टेटमेंट्स को आप रीड करोगे, अगर स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो आप ट्रू लिखोगे और फॉल्स है तो आप फॉल्स लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। ए पार्ट का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से करना है आपको। देखो ये हमने फर्स्ट में इसकी सभी साइड्स लिखी हैं, देखो साइड AB BC CD एंड AD। फिर देखो एंगल्स भी चारों एंगल्स लिखे हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। अपोजिट साइड्स मैंने बताया भी आपको, देखो AB DC जो पैरेलल साइड्स हैं। फिर देखो दूसरा बताया मैंने आपको AD एंड BC। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। तो ये आपकी 2 एक्सरसाइज जो है 14.1 जिसमें हमने ट्राइंगल्स किया और 14.2 जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल्स किया। ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है और अच्छे से इनकी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.3 के साथ। थैंक यू।